अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड त्रासदी को लेकर। यहाँ ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऋषिगंगा पर बनने जा रहे 3 दूसरे प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाता तो ये आपदा कितना नुकसान पहुंचाती। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आई तबाही से ऋषिगंगा के प्रोजेक्ट को आपदा ने पूरी तरह से निगल लिया। अब इसको फिर से शुरू होना मुश्किल बताया जा रहा है, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऋषिगंगा पर बनने जा रहे 3 और प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट रोक न लगाता तो आपदा की विकरालता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैसे तो उत्तराखंड में बांधों से होने वाले नुकसान को लेकर मंथन और विवादों की शुरुआत 2013 की आपदा के बाद से ही हो गई थी, लेकिन उस पर अमल उतना नहीं हुआ। लेकिन जिन बातों को अमल में लाया गया वो भी आज नुकसान को कम करने वाली है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी को प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र में निर्मित और निर्माणाधीन बांधों से हुए पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तब समिति ने हिमालय के इन ऊपरी क्षेत्रों में आकलन करने के बाद साफ किया ये परियोजनाएं ग्लेशियर डिपॉजिट के हॉटस्पॉट यानी कि पैरा ग्लेशियर के दायरे में है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में यूजेवीएनएल के ऋषिगंगा 1, ऋषिगंगा 2 और एनटीपीसी के लाटा तपोवन प्रोजेक्ट समेत कुल 24 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आपदा के वक्त अगर ये तीनों प्रोजेक्ट भी ऋषिगंगा पर बने होते तो क्या हालात होते, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने ये तो स्वीकारा कि इन बांधों से पर्यावरण को नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक भी कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया गया। उधर राज्य सरकार ने ऋषिगंगा के एक प्रोजेक्ट को लेकर कोई रोक नहीं लगाई। वहीं तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट पर भी काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है। वहीं अब जब आपदा भरपूर नुकसान कर चुकी है तो अब कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है कि ऋषिगंगा में जब आपदा आई तो इसके पहले कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नजर नहीं आया। केंद्रीय जल आयोग भी यहां ऐसे सिस्टम का दावा करता है। पहले से अगर मजदूरों को सूचना मिल जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। पर्यावरण आकलन समिति की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी इन परियोजनाओं पर काम चलता रहा, लेकिन किसी ने सुध क्यों नहीं ली। वहीं 2018 में द वेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने साफ किया था 1991 के बाद से पश्चिमोत्तर हिमालय में औसत तापमान 0.66 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, जो कि ग्लोबल औसत से काफी ज्यादा है। उच्च हिमालय भी उसी अवधि में औसतन गर्म हो गया है। पश्चिमोत्तर हिमालय में भी सर्दियां पिछले 25 सालों में गर्म होने लगी हैं, यानी कि ग्लेशियरों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम साल 2008 में शुरू हुआ था। उस समय स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। न केवल स्थानीय लोगों ने बल्कि पर्यावरणविदों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन विकास के आगे विरोध अक्सर हार जाता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जिसका नतीजा हम चमोली में भुगत रहे हैं। वैसे इन आपदाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा ही बनाई गई आपदाएं हैं जो बार बार हमारे सामने तबाही लाने का काम कर रही हैं। इसलिए इन आपदाओं में जो भी लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नीति बनाने वालों पर डालनी चाहिए, क्योंकि इन लगातार बनते बांधों के जाल की सुरक्षा का उनके पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।